क्वेश्चन 1 है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 एट द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। हमें दिए गए बहुपद के मान ज्ञात करने हैं x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर -2। हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो बहुपद दिया हुआ है, उसको हमने p के रूप में लिख लिया और क्योंकि इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जो चर है वो x है, अतः इसको हमने px के रूप में डिनोट कर दिया है। अब पहला क्वेश्चन है कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान क्या होगा। तो हमें p0 फाइंड आउट करना है, यानी कि x की वैल्यू 0 है तो हमने x की वैल्यू 0 इसमें रख दी। तो ये मान होगा 5 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। इस तरह से मान हमें मिलते हैं 0 माइनस 0 प्लस 3 और 3, यानी कि x बराबर 0 पर जो हमारे पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू है 3। इसी प्रकार x बराबर -1 पर तो हम x के स्थान पर -1 पुट कर दें और ये हो गया 5 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 -5 -4 -1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो 4 हमें प्राप्त होंगे प्लस 3। इस तरह से -9 प्लस 3 और इसकी वैल्यू हमें मिलती है -6, यानी कि p ऑफ -1 इज -6। इसी तरह से x बराबर 2 पर हम इस x की जगह पर 2 पुट कर दें तो हमें यहाँ भी 2 पुट करना होगा। तो 5 2 -4 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। इस तरह से वैल्यू हमें मिलती है 10, 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई 4 से किया तो ये हो गया 16 प्लस 3। इस तरह से वैल्यू हमें मिलती है -3। तो p ऑफ 2 इज -3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड p0, p1, p2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि आपको दिए गए जो बहुलक हैं, बहुपद हैं, उनके आपको p0, p1 और p2 ज्ञात करने हैं। यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। हमें p0 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब y के स्थान पर हमें 0 पुट करना है। हमने y के स्थान पर 0 पुट किया तो ये हुआ 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। इस तरह से हमें वैल्यू मिली 1। यहाँ लिख सकता हूँ मैं p0 का मान 1। p1 फाइंड आउट करेंगे तो हम y के स्थान पर 1 रख दें तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 स्क्वायर 1 होता है, -1 प्लस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारी वैल्यू है p1 की 1। इस तरह से p2 फाइंड आउट करने के लिए हम y के स्थान पर 2 रख दें तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3। इस तरह से p2 की वैल्यू हमारी है 3। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है pt बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। हमें सबसे पहले p0 फाइंड आउट करना है तो t के स्थान पर 0 रख दें तो ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 की पावर 3। 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास p0 की जो वैल्यू है वो है 2। p1 फाइंड आउट करने हैं तो t के स्थान पर हमें 1 रखना है तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। इस तरह से हमें वैल्यू मिलती है 2 और 1 3। ये 1 हो जाएगा, 2 गुणा 1 1 होगा, 2 हो गया, 2 और 1 3 और 2 5 5 माइनस 1 4। तो p1 की जो वैल्यू है वो है 4। इस तरह से हमें p2 भी फाइंड आउट करना है। p2 बराबर 2 प्लस t के स्थान पर 2 रख दें प्लस 2 t के स्थान पर 2 रख दें, फिर से t के स्थान पर 2 रख दें तो ये हो गया 4 4 दूनी 8 8 और 4 12। ये है 8, 12 माइनस 8
ये हो गया हमारे पास 4, यानी कि P2 की वैल्यू भी हमारी 4 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है Px बराबर x क्यूब, P0 फाइंड आउट करना है तो x के स्थान पर 0 रखें, 0 रखा तो ये 0 हो गया। P1 के लिए 1 के स्थान x के स्थान पर 1 रखना है तो ये वैल्यू हुई हमारी 1, और P2 फाइंड आउट करने के लिए x के स्थान पर 2 रखना है तो ये मान हो गया हमारा 8। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में P0 तो देखें ये हो गया 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू आई हमारे पास -1। P1 1 माइनस 1 यानी x के स्थान पे 1 पुट किया, और 1 प्लस 1 ये हो गया 0, ये दो 0 को मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 0। P1 की वैल्यू हमारे पास 0। इसी प्रकार जब हम P2 फाइंड आउट करेंगे बेटा तो 2 रखना है हमें x के स्थान पर, ये हो गया 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 होता है 1, 2 प्लस 1 होता है 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमारी वैल्यू आई 3। x के स्थान पर हम -1/3 पुट करें तो ये हो गया 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया -1 प्लस 1 0, -1/3 रखने पर वैल्यू 0 आई, हैंस इट इज zeros of given polynomial। अतः यह दिए गए बहुपद का शून्य है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हम x के स्थान पर 4/5 रखेंगे तो ये हो गया 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः हेंस इट इज नॉट zeros of given polynomial। थर्ड से करें, सबसे पहले हमें x बराबर 1 पुट करना है, उसके बाद -1 पुट करना है। तो x बराबर 1 पुट करने पर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1 का स्क्वायर -1, यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब 1 इसका पॉलिनोमियल है, वो शून्यक है, 0 है। अगला है अपने पास p -1 पुट किया, स्क्वायर होने पर ये भी +1 और इसकी वैल्यू भी 0। दोनों वैल्यू पुट करने पर वैल्यू हमारी 0 हो रही है, हेंस x इक्वल टू 1 -1 आर zeros of given polynomial। इसको चेक करें, फोर्थ नंबर p इक्वल टू x इक्वल टू -1 रखने पर ये हो गया बेटा -1 प्लस 1 और -1 -2, ये 0 हो जाता है, और ये -3, 0 -3 हमारी वैल्यू 0। उसके बाद 2 रखने पर ये हो गया बेटा 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, ये हो गया 3, ये हो गया 0, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। हेंस दोनों रखने पर ये वैल्यू 0 हो रही है, हेंस x इक्वल टू -1 and 2 आर द zeros of given polynomial। फिर क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बराबर 0 पर चेक करते हैं। x बराबर 0 रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब हेंस इट इज zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसको देखते हैं बेटा, x के स्थान पर हमें रखना है -m/l, l इंटू -m/l
प्लस एम, एल से एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम इक्वल टू 0। इट इज ऑल्सो zeros of the polynomial। 7th क्वेश्चन है। सबसे पहले x की स्थान रखते हैं -1/3 और ये √3 है बेटा, 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वायर -1, 3 इंटू ये हो गया बेटा 1/3 स्क्वायर होने पर कैंसिल बराबर 0। स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3। अगला है 2/√3, तो 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर -1। तो इस तरह से 3 गुणा 4 हो जाएगा, 4/3 -1 वैल्यू आई 3। अब देखो बेटा -1/√3 रखने पर 0 हो रहा है, परंतु 2/√3 रखने पर ये 3 0 के बराबर नहीं है, लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1/√3 इज zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इसका जीरोज नहीं है। अगला है x के स्थान रखना है हमें 1/2, ये हो गया 2 गुणा 1/2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। दैट्स वाई x इक्वल टू 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल, नॉट जीरो। लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं, आपको इनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, आपको इनके शून्य ज्ञात करने हैं। बेटा सबसे पहली बात है कि किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या उस पॉलिनोमियल की डिग्री पर डिपेंड करती है, उसकी कोटि पर डिपेंड करती है। यानी कि जितनी उसकी हाईएस्ट पावर है उतने ही जीरोज हम उस पॉलिनोमियल के फाइंड आउट कर सकते हैं, उतने ही शून्यक हम उस बहुपद के प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर हाईएस्ट पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 इसका 0 होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस में आप देखें हाईएस्ट पावर 1 है, तो इन सभी क्वेश्चंस के सभी पॉलिनोमियल्स के जीरोज जो है 1 ही प्राप्त होगा, संख्यात्मक रूप से 1 ही मान उसका मिलेगा। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। आपको बताया मैंने जीरोज क्या होता है। जीरोज वेरिएबल्स की वो वैल्यू होती है जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 कर देता है, उसकी पूरी की वैल्यू हम 0 कर देते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में x का मान फाइंड आउट करना है और वो मान फाइंड आउट करना है जो इस px को 0 कर दे। px को 0 कर दे, इसका मतलब हम शुरुआत से ही px को 0 मान के चलते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, px बराबर 0 रखने पर बाय पुटिंग px इक्वल टू 0, यहां 0 पुट किया, ये हो गया हमारे पास x प्लस 5। इस तरह से 5 को इधर लिया है तो x बराबर -5 हमारा जीरोज है, इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस बात इसकी देखें फिर से हम, लेट px इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया तो x -5, x बराबर 5 हमारे इस दिए गए क्वेश्चन का जीरोज है। इसमें देखें लेट px इक्वल टू 0, ये हो गया 0 बराबर 2x प्लस 5। इस तरह से हम लिख सकते हैं 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2। ये -5/2 जो है ये हमारे इस पॉलिनोमियल का जीरो है। यहां देखें लेट px इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 3x - 2, 3x इक्वल टू 2, इसको इधर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 2/3 इस दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो है। यहां देखें बेटा लेट
पी एक्स इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू हो गया 0 और x इक्वल टू भी 0, क्योंकि जब 3 को इधर ले जाएंगे तो 0 में इसका डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 पर फाइंड आउट में मिलेगी हमें। इसकी बात करें तो फिर से लेट पी एक्स इक्वल टू 0, तो ए एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे इस क्वेश्चन का पॉलिनोमियल जीरोज है। ए को जब 0 के बटे में भाग देंगे तो ये 0 प्राप्त होगा। यहाँ देखें बेटा, लेट पी एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी और एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। ये एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो